यह तो मनुष्य का सहज स्वभाव है। जब तक कंगालपन में और गरीबी में जिया करता है तब तक वो दबासा रहता है। दीनता और नम्रता उसमें दिखाई पड़ती है, अच्छाई और भलाई भी उसमें दिखाई पड़ती है। लेकिन वही जब संपन्न हो जाता है, धन की वृद्धि जब उसे होने लगती है, वो स्थिर हो जाता है, अपने साम्राज्य को बनाने लगता है और उसमें दृढ़ होकर रहने लगता है, तो वो बिगड़ भी जाता है। बहुत ही कम लोग को हमने इस प्रकार से देखा है जो कंगालपन से, गरीबी से उभर आकर जब धनवान हो जाते हैं, रईस हो जाते हैं या फिर वे स्थिर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, तो वैसी चाल चलन में दिखाई पड़े है जैसे पिछले चाल चलन की थे। हमने तो लगभग सभी को इस प्रकार से देखा है। जब स्थिर हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, वे फूल उठते हैं, वे घमंडी हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं, बुरे हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को मानने वाले भी उसे छोड़कर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। कई सारे राजों को हमने इस प्रकार से देखा है। हमारे आज के दिन में फिर से एक बार हम एक और राजा को देखने जा रहे हैं जो अपने मन में फूल उठता है और परमेश्वर की दृष्टि से वो दूर हो जाता है, और की बीमारी के कारण मर भी जाता है। राजाओं की जहाँ पर कब्रिस्तान होती है वहां पर उनके बीच में उसे कब्र भी नहीं दी जाती है। ऐसे राजाओं के विषय में गौर करने से पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे। फिर से एक बार भय के साथ में और भक्ति के साथ प्रभु के पास जाकर हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन का अंत कभी इस प्रकार से होने ना दीजिए। हमारी आरंभ जैसे प्रभु जी अंत भी वैसे हो सके, भली हो सके प्रभु, अच्छी हो सके प्रभु, आपके मार्गों पे चलते रह सके प्रभु। यहाँ से हम सीधे स्वर्ग में पहुंच सके। इस तरह से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उपकार हम पर करते हुए अनुग्रह दिखाया हुआ हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। महिमा गौरव परमेश्वर आपको ही प्रदान करते हैं। आभार मन के साथ में प्रभु जी आपके दिव्य सानिध्य में कृतार्थ होकर फिर से एक बार इस सुबह के समय प्रभु जी नए दिन के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। हमारे सारे परिजनों को, आपके भक्तगणों को प्रभु जी आप ही के हाथों में समर्पण करते हैं। व्यक्तिगत तौर से पिता परमेश्वर एक एक जन को छूने के लिए अपनी आशीष महाप्रभु जी उनके ऊपर रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सारी कमी घटियों को प्रभु जी दूर कर दीजिए, समस्याओं से प्रभु जी आजाद कर दीजिए, हर प्रकार के रोग से, बीमारी से प्रभु जी मुक्त करने के लिए दुआ करते हैं। आशीष महाप्रभु जी उनके ऊपर रखिए, पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु जी उनके ऊपर लेकर आइए। ज्ञान और समझ के साथ प्रभु जी ने चलाते हुए प्रभु जी सभी से बातें करने के लिए दुआ करते हुए सारी महिमा गौरव आदर सम्मान प्रभु आपको देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे अध्ययन इतिहास की दूसरी ग्रंथ 26वें अध्याय में चल रही है। उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। तब सब यहूदी प्रजा ने उज्जियाह को लेकर, जो 16 वर्ष का था, उसके पिता अमस्याह के स्थान पर राजा बनाया। जब राजा अमस्याह अपने पुरखाओं के संग सो गया, तब उज्जियाह ने एलोत नगर को दृढ़ करके यहूदा में फिर मिला लिया। जब उज्जियाह राज करने लगा तब वो 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज करता रहा। और उसकी माता का नाम यकिल्या था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसे ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था, वो परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। तब उसने जाकर फलिस्तियों से युद्ध किया और गती, यब्ने और अश्दोद की शहरपनाहें गिरा दी और अश्दोद के आसपास और फलिस्तीन के बीच में नगर बसाए। और परमेश्वर ने फलिस्तियों और गुर्बलवासी अरबियों और मोनियों के विरुद्ध उसकी सहायता की। और अम्मोनी उज्जियाह को भेंट देने लगे, वर उसकी कीर्ति मिस्र के सिवाने तक भी फैल गई, क्योंकि वह अत्यंत सामर्थी हो गया था। फिर उज्जियाह ने यरूशलेम के कोने के फाटक और तराई के फाटक और शहरपनाह के मोड़ पर गुम्मट बनवा कर दृढ़ किए। और उसके बहुत जानवर थे, इसलिए उसने जंगल में और नीचे के देश और चौरस देश में गुम्मट बनवाए और बहुत से हौद खुदवाए। और पहाड़ों और कर्मे में उसके किसान और दाकी बारियों के माली थे, क्योंकि वह खेती किसानी करने वाला था।
फिर उज्जा के योद्धाओं की एक सेना थी जिनकी गिनती ईयल मुंशी और मोशे सरदार हनन्याह नामक राजा के एक हाकिम की आज्ञा से करते थे और उसके अनुसार वो दल बांध कर लड़ने को जाती थी। विद्रोह के घराने के मुख्य के पुरुष जो शूरवीर थे उनकी पूरी गिनती 2600 थी और उनके अधिकार में 3,7,500 की एक बड़ी सेना थी जो शत्रुओं के विरुद्ध राजा की सहायता करने को बड़े बल से युद्ध करने वाले थे। इनके लिए अर्थात पूरी सेना के लिए उज्जा ने ढालो, बाले, टोप, जिलम, धनुष और गोफन के पत्थर तैयार किए। फिर उसने यरूशलेम में घुमटों और कंगोरों पर रखने को चतुर पुरुषों को निकाले हुए यंत्र भी बनवाए जिसके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया और अजर्या याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए और जिन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों का ही काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तो पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में ले हुए झुंझला उठा और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन की धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ और अजर्या महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरने जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावले की और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाया था और उसका पुत्र योताम राजघराने का काम पर नियुक्त किया गया और वह लोगों का न्याय भी करता था। आदि से अंत तक उज्जिया के और कामों का वर्णन तो आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने लिखा है। निदान उज्जिया अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के निकट राजाओं को मिट्टी देने की खेत में मिट्टी दी गई क्योंकि उन्होंने कहा कि वह कोढ़ी है और उसका पुत्र योताम उसके स्थान पर राज करने लगा। इतिहास का दूसरा ग्रंथ 26वां अध्याय का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम राजा अमस्याह का पुत्र उज्जिया को देखते हैं। उज्जिया को हमने देखा है किस प्रकार से वो मारा गया है। आज हम अमस्याह को देखते हैं, वो भी इसी प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करता हुआ परमेश्वर से दूर होकर मारा जाता है, लेकिन इसके मरते समय कोढ़ के कारण मारा जाता है। जब उज्जिया राज करने लगा तब वो 16 वर्ष का था और उसने यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज किया है। अब तक हमने जितने राजाओं के विषय में वर्णन किया है उन राजाओं में सबसे लंबे समय तक यरूशलेम में राज करने वाला राजा उज्जिया को ही हम देखते हैं। उज्जिया वैसे आरंभ में अच्छा था, लेकिन अंत में जाते समय अपने मन में फूल उठता है और इतना ही नहीं, परमेश्वर के भवन में जाकर जो काम उससे नहीं करना चाहिए उसी काम को वह करने के लिए मन बना लेता है। परमेश्वर के मंदिर में धूप जलाने के लिए परमेश्वर ने हारून की संतान अर्थात याजकों को रखा है और याजकों में भी सभी लोग वहां पर नहीं जा सकते हैं। जो लोग धूप जलाने के लिए नियुक्त किए गए हैं उसके लिए अलग किए गए हैं और उसके लिए पवित्र किए गए हैं, वही लोग जा सकते हैं, सभी लोग नहीं जा सकते हैं। हमने से पहले हारून की संतान को भी देखा है जो अयोग्य रीति से धूप जलाते हैं और परमेश्वर की वेदी के पास वहीं पर वो मर जाते हैं। कितने सारे लोग हमने देखा है, आज एक और उदाहरण को हम देख रहे हैं। अपने मन में फूल उठकर राजा याजक की जगह लेने के लिए कोशिश करता है, अपवित्र होकर पवित्र काम करने के लिए जाता है जिस काम के लिए उसे नियुक्त नहीं किया गया उसी काम को वह करना चाहता है, अर्थात वह दिखाना चाहता है कि वो सबसे बड़ा है, वह याजकों से भी बड़ा है, सभी से बड़ा है। परमेश्वर का विरोध करता है। परमेश्वर के याजक वहां पर जाकर उसे चिढ़ाता है लेकिन उसकी बात को नहीं सुनता है। वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, धिक्कारता है और जाकर धूप जलाने लगता है। जब वो झुंझला उठकर धूप जलाने लगा था वहीं पर क्या देखा जाता है, उसके माथे पर कोढ़ निकली है। सब याजकों ने इसे देखा है और उसे बाहर निकालना चाहते हैं।
लेकिन जब उसने देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकल आए हैं, वह स्वयं बाहर निकलने के लिए उतावली दिखाने लगा है। इस तरह से वो बाहर चला जाता है और जब तक वो मर नहीं गया है तब तक वो अलग घर में रहा करता है, क्योंकि कोढ़ की बीमारी से छोड़कर नहीं गए थे। जो वह मर भी जाता है, राजाओं के साथ में मिट्टी नहीं दी जाती है। एक ही खेत में रखे तो जाते हैं, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में उसे नहीं रखा जाता है, क्योंकि वह कोढ़ी है और कोढ़ से ही मारा जाता है। कोढ़ इस कारण से आता है क्योंकि उसने परमेश्वर का उल्लंघन किया है, व्यवस्था का उल्लंघन किया है, परमेश्वर का धिक्कारा है। वचन सुन रहे प्रियजनों, कभी कभी हो सकता है हम बड़े बड़े गलतियां कर देते हैं, बड़े अपराध कर देते हैं, बहुत बड़े गुनाह और पाप भी कर देते हैं, लेकिन परिणाम और असर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। इससे हमें ऐसा लगने लगता है परमेश्वर ने हमें नजरअंदाज कर दिया है, परमेश्वर की सजा हम पर नहीं आए हैं। लेकिन इस बात को कभी ना भूलें, आज नहीं तो कल निश्चय इसका परिणाम आपके ऊपर उतर आएगा। इसलिए अपने आप को सतर्क करें, सचेत करें, जागरूक करें। जो अपराध किए हैं, जो गुनाह किए हैं, जो पाप किए हैं, परमेश्वर के पास उसे लेकर जाए, उनसे क्षमा मांगे और क्षमा प्राप्ति को पाते हुए शांतमय जीवन जीने के लिए परमेश्वर के दंड से मुक्त होकर, आजाद होकर, स्वतंत्र होकर, क्षमा पाया हुआ एक आशीषमान जीवन आप प्राप्त करने के लिए अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपको धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। आपके पास प्रभु जी क्षमा है, आपके पास प्रेम है परमेश्वर, आपकी दया और आपकी करुणा में परमेश्वर। आप प्रभु जी हमारे बड़े बड़े अपराधों को भी, गुनाहों को भी क्षमा करते हैं। हर प्रकार के पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोई जाती हैं। इसलिए दुआ करते पिता परमेश्वर, आपकी आशीषमान हाथ निरंतर हम पर रखिए। प्रभु जी हमें क्षमा करते हो, प्रभु जी आपकी अगुवाई में चलाने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की बादलों की आगमन अगर विलंब होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा ना तो प्रभु के राज्य में हम सबको शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना पिता परमेश्वर, आपने सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक शुद्ध और पाक जीवन परमेश्वर आपको प्रदान करें। आपकी चाल चलन निरंतर परमेश्वर की वचनों के आधार पर, विधियों के आधार पर हो सके। परमेश्वर के भय में और भक्ति में आप हमेशा चलाए जाते हुए हर प्रकार के गुनाह से, अपराध से और पाप से अपने आप को दूर रखे। हमारी से दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान की समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।